वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कुशवा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का अपना फर्स्ट टॉपिक है हिंदी भाषा एवं उद्गम विकास एवं लिपि कौन सी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अपनी ये कौन सी श्रृंखला चल रही है, तो अपनी 1000 टॉप क्वेश्चनों की प्रश्नोत्तरी चल रही है। उसमें से आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की लिपि कौन सी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देख सकते हो आप किस किस में। तो राजस्थान बीएड, आरटेट, पटवारी, हरियाणा टेट और आरआरबी में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके ऑप्शन है फारसी, सेकंड ऑप्शन है गुरुमुखी, थर्ड ऑप्शन है रोमन, फोर्थ ऑप्शन है देवनागरी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या है इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और आंसर बताइए, क्योंकि जो पिछली एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन और आने की पूरी संभावना है वो क्वेश्चनों का अब समावेश किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों। अरे क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी। क्या हो जाएगा, देवनागरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें फारसी, फारसी की बात करें तो ये किसकी लिपि है, किसकी लिपि है। तो ये है मित्रों उर्दू की। किसकी, उर्दू की है। और गुरुमुखी की बात करें अपन तो ये किसकी है, तो ये पंजाबी की है। क्या, पंजाबी जो भाषा है उसकी उसकी लिपि कौन सी है, गुरुमुखी है। और रोमन किसकी है, तो ये तो सबको पता होगा किसकी है। अरे किसकी है रोमन, तो रोमन है अंग्रेजी की, अंग्रेजी की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भारतीय, नेक्स्ट यानी दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस भाषा को संघ की, क्या, संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय जो संविधान है मित्रों, उसमें किस भाषा को संघ की राजभाषा, क्या, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्तराखंड एसआई के एग्जाम में पूछा है हिंदी 2008 में। तो आपके ऑप्शन है इसके अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, तमिल। जल्दी से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो कौन सी भाषा राजभाषा के रूप में संघ की है वो बताना है आपको। तो सबको याद होगा मित्रों कौन सी है, तो हिंदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा जो है संघ की, भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी गई थी भारतीय संविधान द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान सॉरी थर्ड क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, क्या, किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। जो अभी दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसका किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधान किया है उसके बारे में बताना है आपको। तो आपके ऑप्शन है 343 अनुच्छेद से 351 अनुच्छेद तक, 434 अनुच्छेद से 315 अनुच्छेद तक, 443 से 135 अनुच्छेद तक, और अनुच्छेद 334 से 153 तक। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट जीआरएफ में पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 343 से 351 तक किसका राजभाषा संबंधित प्रावधान किए गए हैं संविधान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपना फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम देशी भाषा कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम देशी भाषा पूछी है किसकी, भारत की। तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका। आपके ऑप्शन बता देता हूँ, पाली, संस्कृत, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए। ये भी क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है, यूपी बीएड एग्जाम 2003 और उसके बाद भी पूछा गया है। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाएगा रे, अरे क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर है मित्रों है, कौन सा है, पाली इसका करेक्ट आंसर है। जो
भारत की प्रथम देसी भाषा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। क्या पूछा है, कौन सी भाषा संस्कृत का अपभ्रंश है। अपभ्रंश पूछा है तो आपके ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, पाली। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। ये क्वेश्चन भी यूपी बीएड एग्जाम 2003 में पूछा गया है। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। तो इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर है पाली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदी भाषा प्रांत में शामिल नहीं है। हिंदी भाषी प्रांत में कौन शामिल नहीं है। जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है वो बताना है आपको। कौन शामिल नहीं है हिंदी भाषी प्रांत में, वो बताना है आपको। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा है, बिहार एसएससी हिंदी पीएसआई एग्ज़ाम 2008 में पूछा है। तो आपके ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो आपको देखते ही पता चल ही रहा होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, पंजाब में कौन सी बोली जाती है। तो पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। कौन सी, पंजाबी भाषा बोली जाती है, इसलिए ये करेक्ट। यानी हिंदी में कौन कौन आ जाएंगे, तो हिंदी में ये तीनों आ जाएंगे जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, इसलिए हिंदी भाषी प्रांत हो जाएंगे। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, इसलिए गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है। क्या पूछा है अब, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है। जो मानक हिंदी है वो किस से विकसित हुई है। तो इसके ऑप्शन हैं आपके ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पहाड़ी, अवधी। जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है मित्रों, क्या है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर है क्या, खड़ी बोली, जिसको हिंदी का मानक रूप माना है। क्या पूछा है, हिंदी मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है। तो खड़ी बोली से विकसित हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस में पूछा है, नेट जेआरएफ में पूछा है, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। क्या पूछा है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो जल्दी से बताइए कौन सी नहीं है। जो पश्चिम इन 5 भागों में बांटा है उनमें से पश्चिम, पूर्व और शौरसेनी में से बताना है आपको। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर 8वें नंबर का। तो आपके ऑप्शन है बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। तो इसका आंसर हो जाएगा बघेली, इसका करेक्ट आंसर है, जिसको पश्चिमी बोली में पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। कौन सी, बघेली नहीं है, बुंदेली इसकी है, और ये ब्रज भी है, कन्नौजी भी है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपना 9 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा का शब्द है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपन हिंदी तो पढ़ते ही हैं, लेकिन ये किस भाषा का शब्द से बना है हिंदी, तो वो बताना है आपको। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन है संस्कृत, पाली, फारसी, अरबी। कौन सा शब्द है हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो बताना है आपको। तो इसका आंसर है क्या, फारसी, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। क्या पूछा है अब, पश्चिमी जो हिंदी है उसकी उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। आपके ऑप्शन हैं शौरसेनी, अर्धमगधी, मगधी, महाराष्ट्री। तो जल्दी से आंसर बताइए इसके क्या हो जाएगा आंसर। अरे क्या हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो किस अपभ्रंश से हुई है, शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ये आपको याद भी करा देता हूँ कैसे। तो पहले आएगा अर्धमगधी, फिर लास्ट में आएगा मगधी, और बीच में 3 है। क्या 3 है, वो कौन है, शौरसेनी है, शौरसेनी है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं,
मानक भाषा के विकास में किस बोली का योगदान नहीं है? मानक भाषा के विकास में किस बोली का योगदान नहीं है, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके बांगरू, अवधी, उर्दू, ब्रज। जल्दी से बताइए, मानक भाषा के विकास में किस बोली का योगदान नहीं है? बागरू, अवधी, उर्दू, ब्रज। तो इसका आंसर हो जाएगा अवधी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या अवधी मानक भाषा के विकास में किस बोली का योगदान नहीं है? तो अवधी का नहीं है। मानक भाषा के विकास में योगदान किस किस का है? तो इसका बागरू का है, उर्दू का है, ब्रज का है। इनका तो योगदान है और अवधि का नहीं है, इसलिए अवधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 12 नंबर का, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी की उत्पत्ति पूछी है, यानी हिंदी पढ़ने वालों को इसकी उत्पत्ति तो याद होनी ही चाहिए। तो इसकी उत्पत्ति के बताना है आपको, मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई हिंदी की। तो आपके ऑप्शन है लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, मगधी, शौरसेनी, अपभ्रंश। तो जल्दी से बताइए मित्रों, क्या हो जाएगा? हिंदी की मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यानी किससे हुई है, वो बताना है आपको। तो इसका आंसर है मित्रों, क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों शौरसेनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति, मूल उत्पत्ति हुई है। कहाँ से? हिंदी की मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई? शौरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत संघ, जो भारत संघ है उसकी राजभाषा क्या है? ये क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व करा दिया है, तो जल्दी से आंसर बताइए इसका। जल्दी से बताइए, भारत संघ की राजभाषा है, ऑप्शन है हिंदी, सेकंड ऑप्शन है अंग्रेजी, थर्ड ऑप्शन है ए व ब दोनों, यानी एक और दो दोनों हैं और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए, भारत संघ की राजभाषा कौन सी है? मैंने एक या दो क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन करवा दिया है और अनुच्छेद भी बता दिए हैं कि कौन से अनुच्छेद में है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों हिंदी, जो भारत संघ की राजभाषा है। कब से है, कौन से अनुच्छेद में है? 343 से 351 में दिया हुआ है कि क्या है, भारत संघ की राजभाषा कौन सी होगी? तो हिंदी होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के विकास से कौन संबंधित नहीं है? क्या पूछा है अब? हिंदी के विकास से कौन संबंधित नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन है भारोपीय भाषा, सतम भाषा, दरद भाषा, प्राकृत भाषा। तो जल्दी से बताइए, ये थोड़ा उच्च लेवल का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बता देता हूँ। हिंदी के विकास से कौन संबंधित नहीं है? तो सतम शाखा इससे संबंधित नहीं है। क्या नहीं है? जो सतम शाखा है वो हिंदी के विकास से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? यानी हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है, वो क्रम बताना है आपको। तो जल्दी से मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, फिर आप बताना। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सेकंड ऑप्शन है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, थर्ड ऑप्शन है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, और फोर्थ ऑप्शन है हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए मित्रों। अरे क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। यहाँ पे ते नहीं है, यहाँ पे है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ये पाली है, दोनों जगह क्या है? पाली है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। क्या हो जाएगा? पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, ऐसे इसका विकास हुआ है। पहले कौन आई? पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है 16 नंबर का, तो हिंदी भाषा की कौन सी उपभाषा नहीं है?
बहुत इम्पोर्टेंट है। उपभाषा नहीं है वो बताना है। तो आपके ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, बिहारी, ब्रज, पूर्वी हिंदी। तो जल्दी से आंसर बताइए, हिंदी भाषा की कौन सी उपभाषा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या ब्रज? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्रज अलग से भाषा है। हिंदी भाषा की कौन सी उपभाषा नहीं है? तो हिंदी की कौन कौन सी है? तो ये पश्चिमी हिंदी है, बिहारी है, पूर्वी हिंदी है। तो क्या ऑप्शन नहीं है, ये आपको बताना है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।